अस्सलाम वालेकुम माय डियर ऑल फ्रेंड्स। उम्मीद आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ सूजी के टुकड़े, सूजी की मिठाई, सूजी की बर्फ़ी या फिर सूजी का टुकड़ी हलवा, जो आप कहना चाहें। ये आज की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ शाबान के महीने की स्पेशलिटी। हमारा प्यारा नबी मोहम्मद पाक मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महीना है जो स्टार्ट हो चुका है, और उस महीने में बहुत कॉमन डिश सूजी का हलवा या सूजी का टुकड़ी वाला हलवा है। तो रेसिपी को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। चैनल पर न्यू तो सब्सक्राइब करना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने 1 कप चीनी भरकर ली है, देसी घी लिया है 1/2 कप, और स्पून में बताऊँ तो 1.5 सर्विंग स्पून मैंने यहाँ पर लिया है। कैवरेसस की 1 बोतल ली है। रवा सूजी 1 कप भरकर लिया है। यहाँ पर मिल्क पाउडर लिया है मैंने 2 टेबल स्पून भरकर। खोपरा पाउडर 1/2 कप, और यहाँ पर बादाम लिए जिसे मैंने जिसकी स्किन हटा ली यानी छिलके हटा लिए और उसको बारीक बारीक काट लिया है। बादाम यहाँ पे 20 से 22 हैं जिसे मैंने कट कर लिया था। और साइड में इलायची पाउडर है और इलायची है 2-3 जिसके मैंने मुंह खोल लिया है। यहाँ पर एक बर्तन लिया है बड़ा सा, उसमें हम सूजी को रोस्ट करेंगे। फ्लेम यहाँ पर अभी मेरी लो है, फ्लेम आपने हाई नहीं रखनी है वरना आपकी सूजी का कलर जल्दी से ब्राउन हो जाएगा और सूजी कच्ची रहेगी लेकिन कलर जल्दी चेंज कर लेगी। तो सूजी को लो रखें, अपने आप को रखें पेशेंस में, क्योंकि हम अभी बना रहे हैं मिठाई, तो हमें बहुत सारा चाहिए सब्र, और फिर सब्र का फल होता है मीठा। तो हमें खाने को मिलेगा मीठा मीठा सूजी का टुकड़ी का हलवा या फिर सूजी की मिठाई। तो यहाँ पर आपने सूजी को जब तक रोस्ट करना है जब तक आपकी सूजी में धीमी धीमी सी खुशबू आना शुरू ना हो जाए, सूजी का कलर जो है हल्का सा येलोइश यानी हल्का सा गोल्डन ना आ जाए, जब तक आपने इसको रोस्ट करना है। जब आप रोस्ट करेंगे, जब आपको खुशबू आना शुरू होगी तो आपकी सूजी खुद ब खुद सेपरेट होना शुरू हो जाएगी, यानी सूजी में दाने बनना शुरू हो जाएंगे। अभी मैंने आपको बहुत करीब से दिखाया तो सूजी को आप देख रहे होंगे ये काफ़ी अलग होना शुरू हो गई है। अभी मैं इसको 2 से 3 मिनट और रोस्ट करूँगी, और साइड पर हम अपना नेक्स्ट स्टेप तैयार करते हैं, यानी कि हम अपना शीरा तैयार कर लेते हैं। कोई भी आपने सॉस पैन ले लेनी है या कोई बर्तन जो आपको मुनासिब लगे। फ्लेम आपने लो रखनी है। 1 कप चीनी जो मैंने आपको शुरू में दिखाई थी वही डालनी है। याद रहे जिस कप से आप चीनी लेंगे उसी कप में भरकर आपने पानी शामिल करना है। 1 कप चीनी ली है तो हम 2 कप पानी शामिल करेंगे। कप वाली शेप आपको मैंने दिखाई कि मैंने जो सा कप मैंने चीनी का लिया था वही वाला कप मैंने पानी का लिया है। चीनी को अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको एक जोश आने देंगे। अभी आपने मिक्स किया है चीनी को तो फ्लेम हाई करके जोश ले लो। जैसे ही चीनी में एक बॉयल आ जाए, एक जोश आ जाए, तो फिर आपने फ्लेम को हल्का कर देना है। इलायची पाउडर और 2-3 इलायची जो मैंने मुंह खोल के रखी हुई थी वो इसमें शामिल कर देंगे। कैवरा एसेंस की बोतल जो मैंने आपको दिखाई थी वो अब इसमें शामिल कर देंगे। तकरीबन 2 से 4 ड्रॉप्स, ज़्यादा शामिल नहीं करना है क्योंकि ये कैवरा एसेंस है। अगर आपके पास कैवरा वाटर हो तो आप 1/2 टेबल स्पून इसमें कैवरा वाटर शामिल कर सकते हैं। अब इसको बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे और 4 मिनट तक इसको पकाएंगे, जब तक एक शीरा जो है हमारा प्रॉपर रेडी नहीं हो जाता, थिकनेस नहीं आ जाती। शहद जैसा हमारा जो शीरा है वो होना चाहिए थिकनेस में। नेक्स्ट साइड पर हमारी सूजी लो टू मीडियम फ्लेम पर तो रोस्ट हो ही रही थी, तो अब इसने पूरा कंप्लीटली कलर चेंज कर लिया है और हमारी सूजी बहुत अच्छे से दानेदार हो गई है, अलग अलग हो गई है। इसके एक एक दाना कड़कड़ा सा हो गया है। सूजी को थोड़ा सा साइड में करेंगे, फिर जो मैंने देसी घी रखा था वो शामिल करेंगे, जो सर्विंग स्पून में 1.5 सर्विंग स्पून है। आप देखें मैंने भरकर शामिल किया है। अगर आपके पास देसी घी ना हो तो आप डालडा या फिर नॉर्मल घी भी यूज़ कर सकते हैं, बट ऑयल का यूज़ मत कीजिएगा वरना आपकी जो सूजी का हलवा या सूजी की मिठाई है, सूजी का टुकड़ी हलवा या सूजी की मिठाई है, वो ख़राब हो जाएगी, उसका टेस्ट अच्छा नहीं आएगा, कि मेहनत ज़ाया हो जाएगी। तो यहाँ पर इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। ये जो इसमें लम्स बनना शुरू हो गए हैं ना, हमने इसको जब तक पकाना है जब तक इसके लम्स ख़त्म ना हो जाए, ये बिल्कुल पाउडर फॉर्म में आ जाए। अभी मैं पका रही हूँ, उसको अच्छे से मिक्स करूँगी। तो यहाँ पर फ्लेम मैंने लो टू मीडियम ही रखी है। फ्लेम को आपने छेड़ना बिल्कुल नहीं है, हाई लो कुछ भी नहीं करना। मीडियम से फ्लेम थोड़ी कम, लो से फ्लेम थोड़ी ज़्यादा, इसे कहते हैं लो मीडियम फ्लेम। तो इस फ्लेम पर आपको मिठाई को रेडी करना है। अब ये देखें इसमें जो भी लम्स थे ना वो ख़त्म हो गए। जब तक हमारी सूजी रेडी हो रही है, पाउडर फॉर्म में आ रही है, जब तक हमने दूसरा काम कर लेना है।
यहाँ पर मैंने केक बेकिंग ट्रे ली है जिसमें हम अमूमन केक वगैरह बेक करते हैं। इसमें मैं अपने सूजी के टुकड़े अच्छे से जमा सकूँगी, तो मैंने ये वाली जो है बेकिंग ट्रे ले ली है। आपके पास अगर केक बेकिंग ट्रे ना हो तो आप कोई ऐसा बर्तन ले सकते हैं जो अंदर की तरफ से ऊंधा हो, यानी कि प्लेट जो हो वो अंदर की तरफ से डीप में हो, ताकि आपकी सूजी टुकड़े की जो शेप है वो मोटी आए। यहाँ पर हमारी सूजी पाउडर फॉर्म में आना शुरू हो गई है, लम्स ख़त्म हो गए, तो मैंने इसमें मिल्क पाउडर और हाफ़ कप जो मैंने खोपरा रखा था वो थोड़ा सा बचा लिया और बाकी का इसमें शामिल कर दिया। थोड़ा सा इसलिए बचाया ताकि हम ऊपर से थोड़ा सा गार्निशिंग कर सकें, डेकोरेशन कर सकें। तकरीबन हमारे यहाँ पर मिठाई का काम ख़त्म हो गया है, बस मज़ीद 5 मिनट का काम है। इसको अच्छे से मिक्स करें। 1 मिनट के लिए इसको पकाएंगे क्योंकि हमने इसमें मिल्क पाउडर शामिल किया है। अगर हम इसको नहीं पकाएंगे तो मिल्क पाउडर के लम्स बन सकते हैं। 4 मिनट हो गए शीरे को। अब ये देखें, ये वाली कंसिस्टेंसी हमें शीरे की चाहिए। शीरा ज़्यादा पानी वाला नहीं होना चाहिए और शीरा ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए। इस तरह के शीरे में तार बनने चाहिए जो मैंने आपको दिखाए। अब यहाँ पर मिल्क पाउडर और उसको मिक्स करते हुए भी 1 मिनट हो गई है, तो एक गरम गरम शीरा हम अपनी सूजी में शामिल कर देंगे। शीरा ठंडा शामिल नहीं करना वरना ख़राब हो जाएगा। अगर आपका शीरा ठंडा हो गया है, पकते पकते आपने पहले हटा लिया था, तो आपने क्या करना है, शीरे को एक बॉयल और ले लेना है। शीरे को एक और बॉयल दिलाने के बाद इसमें फिर आप सूजी में शामिल कीजिएगा। ठंडा शीरा शामिल नहीं करना है। मैंने भी गरम गरम शीरा ही इसमें शामिल किया है। इसको आपने जब तक पकाना है जब तक आपका सूजी का बैटर आपकी कढ़ाई से अलग होना ना शुरू हो। ये आप देख रहे हैं कि मैं जैसे स्पैचुला घुमा रही हूँ तो ये ना तो स्पैचुला में चिपक रहा है और ना ही कढ़ाई पे चिपक रहा है। सूजी बिल्कुल सेपरेट हो गई है। अब इसको ज़्यादा नहीं पकाना, ये रेडी हो चुकी है। अगर आप इसी में इसको पकाएंगे तो सारा पानी ये इसी बर्तन में चूस लेगी और इसी में जम जाएगी। यहाँ पर आपका काम होता है ख़त्म। आपने देख लिया कि भाई अब ये जो है सेपरेट होना शुरू हो गई है। चूल्हा जल्दी से बंद करना है और देसी घी लगाकर तो हमने पहले ही ट्रे रेडी कर ली है, बटर लगाकर तो हमने पहले ही रेडी कर ली थी। उसमें फटाफट से आपने सूजी का बैटर डाल देना है और अच्छे से इसको सेट कर देना है। लास्ट के जो ये वाले काम है वो आपने बहुत जल्दी जल्दी करने हैं। अगर इसमें ऐसा करेंगे कि आप पहले सूजी का चूल्हा बंद कर रहे हैं, सूजी के नीचे चूल्हा बंद कर रहे हैं और बाद में आप जो है घी या बटर लगा रहे हैं ट्रे पर, तो इतनी देर में आपकी सूजी उसी बर्तन में जम जाएगी जिसमें आपने सूजी को तैयार किया है। सूजी को अच्छे से सेट करने के बाद इस पर मैं खोपरा पाउडर स्प्रिंकल कर रही हूँ थोड़ा सा, और जो बादाम काट कर रखी थी मैंने वो इसमें लगाएंगे। हम थोड़ी सी छिड़केंगे इधर उधर। आप चाहें तो अपने मन पसंदीदा ड्राई फ्रूट्स भी इसमें शामिल कर सकते हैं, लाइक काजू, पिस्ते, अखरोट या किशमिश। मुझे ये सब इतने ख़ास पसंद नहीं है तो मैंने बस इसमें जो है आलमंड्स यानी बादाम ही काट के शामिल किए हैं। चम्मच या स्पैचुला की मदद से बादामों को थोड़ा सा प्रेस कर देंगे ताकि वो अलग ना हो जब हम कटिंग करें। हमारे सूजी के टुकड़े अभी ठंडे नहीं हुए तो इसी में हमने कट कर लेना है और उसको शेप दे देनी है। शेप आप अपनी पसंद की दे सकते हैं, चाहे आप मिठाई की शेप दें या फिर टुकड़ों की शेप दें। बेसिकली तो मैं टुकड़े ही बना रही हूँ, टुकड़े स्पेशल है तो मैं टुकड़ों की शेप दे दूँगी। आप स्क्वायर शेप भी दे सकते हो या फिर इस टाइप की शेप भी दे सकते हो। इसीलिए सूजी ठंडी हो, सूजी की मिठाई ठंडी होने से पहले पहले आपने फटाफट से इसको शेप दे देनी है। एक बार ठंडा हो गया तो ये क्रिस्पी हो जाएगा, कड़क हो जाएगा, फिर आप इसकी शेप नहीं दे पाओगे। अब इसको रूम टेम्परेचर पर 1 घंटे के लिए रखो। 1 घंटे बाद आपकी ये सूजी की बर्फ़ी और सूजी का टिकड़ी हलवा बिल्कुल तैयार है। और हमारी वीडियो यहीं पर एंड होती है। मेरी रेसिपी आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और इस प्यारे से महीने में मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।